हाय गाइस, आज वीडियो नंबर 45 है क्लास 12th की मैथ्स की। देखो, हमने बड़े बड़े वाले क्वेश्चन कर लिए थे एंड के। तीन चार क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको और बोला था आगे आप खुद ट्राई कर लेना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 छोटे वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसमें करेंगे वैसे ही जैसे लाइक उसमें करते थे। एफ एक्स है, एक बार बता रहा हूँ उसका 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालो। एन एक्स एन माइनस वन 2 × 2x-1। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन 2 × 2x-1 की पावर 1। अब पावर हटा के चेन रूल, एक्स का 1, 1 2 जा 2, 3 का 0, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x-4। अब क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो तो 8x-4 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 रखो, फिर जो वैल्यू आएगी मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रख के जो वैल्यू आएगी वो सेकंड ऑर्डर में डाल दो। एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो यहाँ आया 8। अब x है ही नहीं ना यहाँ पे, बस यहाँ लिख दो x की जगह 1/2। तो यहाँ तो है ही नहीं, x ग्रेटर देन 0 मिनिमम हो गया। 1/2 जो है मिनिमा का पॉइंट है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में x की जगह 1/2 डाल दो। 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे एफ एक्स में y में डालते हैं ना, मैंने बताया था, तो y क्या है, एफ एक्स। तो 2 × x की जगह 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 - 1 0, तो 3 आंसर आया। ठीक है जी, 3 आंसर आ गया। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स है मॉड एक्स प्लस 2 -1। ठीक है, अब देखो मॉड वाले केस में क्या होता है, हमेशा मॉड एक्स जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो मॉड एक्स प्लस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे तो ये बनाना है पूरा एफ एक्स, तो दोनों साइड -1 कर दो। मॉड एक्स प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। देखो मॉड एक्स, मॉड वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, क्योंकि एक्स की जगह जब 0 डालोगे तो 0 आएगा। बाकी कुछ भी डालोगे, अगर -1 डालोगे तो बाहर आके +1 हो जाएगा, -2 डालोगे +2 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो मॉड में जो भी वैल्यू हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। मुझे ये बनाना था, मैंने दोनों साइड -1 कर दिया, तो ये पूरा एफ एक्स बन गया। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, -1 और -1 से बड़ा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1, नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को पता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, -1 और -1 से बड़ा। अब कितना बड़ा ये नहीं पता। ठीक है, जैसे इसका आप थर्ड पार्ट देखते हैं, एच एक्स है साइन 2x + 5। ठीक है, साइन 2x + 5। अब साइन एक्स की जो वैल्यू लाई करती है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में। साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब चाहे साइन 2x हो, 3x हो, 4x हो, सबकी वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है। ठीक है, अब मुझे ये पूरा बनाना है, तीनों साइड +5 कर दो, तो ये हो जाएगा -1 + 5 4, और ये हो जाएगा 1 + 5 6। मतलब एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और 6 के बीच में। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। ठीक है जी, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगी, तो साइन 2x की भी लाई करेगी, 3x हो, 4x हो, सबकी। तो +5 कर दिया, तो -1 + 5 4, 1 + 5 6, तो 4 और 6 के बीच में मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। ठीक है जी, अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ भाई। एच, ये एफ एक्स है, एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालो। साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया, माइनस क्योंकि ऑलरेडी था बीच में। एफ डैश एक्स को 0 रख दिया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस बाय साइन कॉट हो गया, साइन बाय कॉस टेन कर दो, -1 हो गया। अब देखो कॉट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉट होता है नेगेटिव आपका एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैंने बता रखा है पहले, अगर क्लियर नहीं है तो आप ट्रिगो वाली वीडियो देखो। तो कॉट एक्स नेगेटिव होता है एक सेकंड में, एक फोर्थ में। ठीक है,
तो कॉट एक्स आ गया माइनस कॉट पाई/4, क्योंकि 1 होता है 45 पे, ठीक है। तो माइनस कॉट थीटा हो गया, तो सेकंड में ले जाओ कॉट पाई माइनस पाई/4, तो एक्स हो गया 3 पाई/4, ठीक है। उसके बाद कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट, अब यहाँ पे फोर्थ में कैसे जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 7 पाई/4, तो एक्स हो गया 7 पाई/4, ठीक है। एक्स हो गया 7 पाई/4। तो अब देखो 0 से 2 पाई 360 तक के सारे मतलब पॉइंट्स निकालने, इंटरवल निकालने, तो 3 पाई/4 45 3 जा 135 और 45 7 जा 225, तो बीच के निकल गए। अब वही एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, ठीक है। पहले डालो 3 पाई/4, तो माइनस साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ लिखूँगा पाई माइनस पाई/4 प्लस कॉस यहाँ लिखूँगा पाई माइनस पाई/4, ठीक है। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट गया, सेकंड क्वाड्रेंट गया, साइन, साइन होता है पॉजिटिव, तो माइनस रहेगा माइनस साइन पाई/4 1/√2, पाई माइनस कॉस होता है नेगेटिव, माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 हो गया माइनस √2, लेस देन 0, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया 3/4। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकलेगी कि एफ एक्स में एक्स की जगह 3/4 डाल दो, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, ये हो जाएगा साइन 3/4 माइनस कॉस 3/4, वही करेंगे पाई माइनस पाई/4। अब पाई माइनस साइन होता पॉजिटिव, तो सीधा लिख रहा हूँ साइन 45 1/√2, ये नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2। अब अगला जो पॉइंट होगा ना 7 पाई/4, वो मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन 7 पाई/4, तो 2 पाई माइनस पाई/4, यहाँ भी सेम 2 पाई माइनस साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2, और ये तो पॉजिटिव ही होता है 2/√2, ये √2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 मिनिमा, फिर वैसे ही एफ एक्स में डाल के वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है जी। ठीक है, इसमें वही है सारे क्वेश्चन की एफ एक्स है, मतलब आपका एफ डैश एक्स निकाला फर्स्ट ऑर्डर, उसको 0 रख दिया, जो वैल्यू आई वो सेकंड ऑर्डर में डाल दी, लेस देन 0 पे मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा। अब देखो भाई, अब है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। जैसे लाइक एफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स है एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे भाई, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x², ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 ही रखेंगे जैसे रखते हैं, तो 3x² हो गया 0, तो x² हो गया 0/3 0, तो x आ गया 0। अब जो पॉइंट निकलेगा ना वो इनके बीच का निकलेगा, इनके बीच का ही है ना -2 से 2, इनके बीच का निकलेगा, ठीक है। इनके बीच का ये -2 से 2 0। तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू एफ एक्स में डाल देंगे, पहले मतलब नंबर वाइज डालता हूँ, पहले -2 डालूंगा, फिर 0 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा। -2 डाला -8, 0 डाला 0 का क्यूब 0, 2 डाला 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, खत्म। क्या करा, एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 रख दिया, जो वैल्यू आई वो इन दोनों की बीच की होगी। जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, तो ध्यान रखना कभी कभी वो लिखता नहीं कि एब्सोल्यूट है, वो लिखता है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप समझ जाना जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा है तो एब्सोल्यूट का केस है। तो बस जो एक्स की वैल्यू आएगी इसके बीच की होगी, फिर वो तीनों वैल्यू, दो ये और एक ये, ठीक है, 2 ये और 1 ये, तीनों वैल्यू एफ एक्स में डाल दो, तो बस आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट लिखूंगा, एफ इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 विच अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू -2, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 विच अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। बाकी के हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल जब भी दे रखा है एब्सोल्यूट का केस है, ठीक है, समझ जाना। अब आप कर लोगे, उसके बाद देख लो
जैसे 13 क्वेश्चन है, दो नंबर्स निकालने हैं जिसका सम 24 है एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। जिसका प्रोडक्ट मेरे को लार्ज करना है, मतलब मैक्सिमम करना है। लेट दो नंबर्स ले लो x एंड y। तो x प्लस वाई 24 आ गया, y आ गया 24 माइनस एक्स। प्रोडक्ट करना है लार्ज एज पॉसिबल, एक्स वाई को करना है टू बी मैक्सिमाइज। तो एक्स वाई की जगह 24 माइनस एक्स, तो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। डी पी बाई डी एक्स निकाल दिया, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x, तो ये 0 रख दिया डी पी बाई डी एक्स को, तो x आ गया 12। अब जो वैल्यू आई वो सेकेंड ऑर्डर में डाल दूंगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये 24 का 0 ये हो जाएगा -2, x तो है ही नहीं, बस यहाँ लिख दो x 12, तो लेस देन 0 मैक्सिमम हो गया। ठीक है जी। अब x 12 है तो y भी क्या आएगा, 24 माइनस 12 12। ठीक है जी, कुछ नहीं करा, x प्लस वाई 24, y की वैल्यू निकाल ली, जिसको मैक्सिमम करना था उसमें डाल दी, फिर डी पी बाई डी एक्स निकाला, उसको 0 रख दिया, जो वैल्यू आई वो सेकंड ऑर्डर में डाल दी, लेस देन 0 पर मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा। x 12 है तो y भी क्या होगा, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 12 12। देखो जी 15 क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव नंबर है x और y जिसका सम है 35। x प्लस वाई हो गया 35, और प्रोडक्ट जो है ना एक्स स्क्वायर वाई 5 को मुझे मैक्सिमम करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई 5 को मैक्सिमम करना है, तो यहाँ से y की या x की किसी की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 5 हो गया ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो, डी पी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, 5 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू पावर हटा के -1 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 2x। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करोगे, देखो यहाँ से x इंटू 35, देखो मैंने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 5 35 माइनस एक्स की बार 4 होगी, सॉरी एन एक्स एन माइनस 1 इंटू -1 प्लस 35 माइनस एक्स की बार 5 इंटू 2x। तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, 35 माइनस एक्स की बार 4 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो गया -5x। ठीक है, ये वाला माइनस x और 35 माइनस एक्स की बार 4 कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 बचा, और एक 35 माइनस एक्स बचा, 2 35 जस्ट 70 माइनस 2x। तो x 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा 70 माइनस 7x। अब इसको 0 रख दो डी पी बाई डी एक्स को, तो एक तो x 0 हो जाएगा, रिजेक्टेड हो ही नहीं सकता, कोई लेंथ 0 नहीं हो सकता।